आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हमारा क्वेश्चन है, टू स्पेरिकल बॉडीज ईच ऑफ मास 50 kgs आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो स्पेरिकल बॉडीज है, उनका मास 50 kg से एक का, और उन दोनों के बीच में 20 सेंटीमीटर्स का सेपरेशन है। अब इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द बॉडीज। ठीक है, इट इज फाउंड दैट द फोर्स ऑफ कॉलम रिपल्शन इक्वल्स द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन मैग्नीट्यूड। मतलब इन दोनों स्पेरिकल बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन दोनों के ऊपर जो चार्जेस रखा हुआ है उनके कारण जो फोर्स ऑफ कॉलम रिपल्जन है वो दोनों बैलेंस हो रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और कॉलम रिपल्जन सेम हो रहे हैं, तो बॉडीज के ऊपर नेट में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अब फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लेस्ड ऑन आइदर बॉडी। चार्ज पूछ रहे हैं हमसे। अब हम देखते हैं कैसे करें। पहले बॉडी है, उसका मास 50 kgs है, और दूसरा एक बॉडी है, उसका मास 50 kgs है, और उन दोनों के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, चार्ज C। उन दोनों के बीच में 20 सेंटीमीटर्स है, मतलब 0.2 मीटर्स है। अब 20 मीटर्स है, 0.2 सेंटीमीटर्स है। अब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या होता है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कितना होता है? वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी टाइम्स मास ऑफ द सेकंड बॉडी टाइम्स बाय स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। वो कितना है अभी इस केस में? 6.67 इंटू 10⁻11 टाइम्स 50 kgs, और इन दोनों के बीच में का सेपरेशन जो है वो 0.2 मीटर स्क्वायर है ना। अब यह है उन दोनों के बीच में का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और इन दोनों के बीच में कॉलम रिपल्शन क्या होता है? कॉलम रिपल्शन वो है 9 इंटू 10⁻9 टाइम्स चार्ज ऑफ द फर्स्ट बॉडी C लेते हैं, और दूसरा बॉडी का चार्ज भी Q लेते हैं, और ये भी Q लेते हैं, और उन दोनों के बीच में सेपरेशन R² है, वो है 9 इंटू 10⁻9 बाय Q टाइम्स Q² बाय 0.2 स्क्वायर है ना। अब ये दोनों बराबर हैं, वो करते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 50 बाय 0.2 स्क्वायर किससे बराबर होगा? 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q² बाय 0.2 स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों कट हो जाएगा, तो Q² क्या बचेगा हमको? Q² बचेगा 6.67 इंटू 10⁻11 टाइम्स 50 इंटू 50 बाय 9 इंटू 10⁻9। अब ये कितना होगा? कैलकुलेट करके देखें तो ये बन जाएगा 18.07 इंटू 10⁻18। अब यहाँ से Q बनेगा 18.07 इंटू 10⁻18 पावर 1/2। अब ये है 4.3 इंटू 10⁻9 कूलम्स। तो अगर इन दोनों बॉडी के ऊपर 4.3 इंटू 10⁻9 कॉलम्स का फोर्स रखा हुआ, तो ये दोनों सेम है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपल्स करेगा। तो रिपल्जन फोर्स इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, सो वो दोनों बैलेंस हो जाएगा।